हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हिंदुओं पर अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं। मामला ग्राम पंचायत पड़दूनी के गांव कीरतपुर का है, जहां एक हिंदू परिवार की लड़की को मुस्लिम परिवार के लड़के द्वारा ले जाया गया, गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करवाते हुए उससे विवाह करने की बात की गई है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। सरकार ने उनके खिलाफ और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जबकि ग्राम कीरतपुर निवासी एक हिंदू परिवार की लड़की को एक मुस्लिम परिवार के लड़के द्वारा ले जाया जाना गैर संवैधानिक है और ये धर्मांतरण का मामला है, लेकिन सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने केवल हिंदू परिवारों समेत हिंदू परिवार की लड़की के लापता होने के बाद प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की है, जबकि मौके पर पथराव करने वालों की न तो पहचान हुई है और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। राजनीतिक तौर के ऊपर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने का वर्तमान सरकार षड्यंत्र रच रही है। एफआईआर हुई, ये एफआईआर दर्ज होती है और इस एफआईआर के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नाम है। इस एफआईआर में माननीय विधायक पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी जी का नाम है और भी कई। 13 तारीख को मैं भी और चौधरी सुखराम हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे। 14 तारीख को हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे। तो हमने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कब कर दिया? धारा लगाई है अटेम्प्ट टू मर्डर। ये कल्पना से बाहर कि हमने डीवाईएसपी और एसडीएम के सामने किसी को जान से मारने का कोशिश किया। सीधा सीधा राजनीतिक षड्यंत्र होता है। और जिन्होंने हिंदू समाज की बिटिया को हक दिलाने के लिए उनके परिवारजनों के कहने पर परिवारजनों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन किया, उन लोगों के ऊपर प्रताड़ना और जिन्होंने धर्मांतरण किया गैर कानूनी, जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर लड़की को अगवा किया, जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर उसको रखा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाना। और जिन्होंने छतों के ऊपर से बड़ी बड़ी ईंटें, आपके पास सारे वीडियो हैं, आपके पास फोटोज हैं, उन्होंने औरतों के ऊपर ईंटें बरसाई। कितनी औरतों को चोटें लगी, पुलिस के ऊपर ईंटें बरसाई। उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, ये वोट बैंक को बचा के रखने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। मैं एक और आरोप लगा, महिलाओं की पिटाई पुरुष पुलिस अधिकारियों ने की है, जो वीडियो में बकायदा दिख रहा है। मारा है, कूटा है उनको। जो और महिलाओं की अवमानना है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पिटीशन फाइल होती है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और उसमें यह कहा जाता है कि लड़का लड़की ने शादी कर ली है। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट पिटिशनर आर मेजर एंड हैव मैरिड अगेंस्ट द विशेस ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर सो एंड सो। अब लड़की 18 साल की हुई है
और लड़का 19 साल का है। ये गैर कानूनी शादी हुई। दूसरा, धर्मांतरण किए बिना हिंदू धर्म की लड़की की मुस्लिम धर्म में शादी नहीं हो सकती, तो इस कन्या का धर्मांतरण हुआ और धर्मांतरण हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जज साहब के पास बताया है, ऐसा मेरी जानकारी। तो वो धर्मांतरण गैर कानूनी है। हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण का कानून बना हुआ है। किसी को भी धर्म परिवर्तित करना है वो बालिग होना चाहिए और बालिग होने के बाद 1 महीने का नोटिस उसको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को देना है। उसके बाद कोई पब्लिक नो ऑब्जेक्शंस बुलाए जाते हैं और उसके बाद फिर मैरिज की प्रक्रिया शुरू होती है, जब लड़की आज 18 साल 20-15 दिन की हुई है। तो वो उन्होंने परमिशन का प्रोसेस पूरा नहीं किया, तो वो धर्मांतरण गैर कानूनी। अब हमारा सवाल सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कि गैर कानूनी शादी हुई, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन हुआ, तो अभी तक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है? किस धारा के अंतर्गत हुआ है और कार्रवाई हुई है नहीं हुई है? तो क्यों नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई? ये बड़ा सवाल है। धारा 307 लगाना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। जिन 4 लोगों को पहले अरेस्ट किया है उनके ऊपर भी और जिनको अरेस्ट नहीं किया है उनके ऊपर। 14 तारीख का धरना मैंने बताया, नोटिफिकेशन एरिया से बाहर हुआ, उसमें मुकदमा दर्ज करना 100% राजनीति से प्रेरित है, दुर्भावना से प्रेरित है और हिंदू समाज की प्रताड़ना है। कल दोपहर से पुलिस की दर्जनों गाड़ियां माजरा में, फतेहपुर में, रामपुर में, धौलाकुआं में, परदूनी में घूम घूम कर लोगों के घरों पर छापे मार, दहशत का माहौल बनाया हुआ है और बेकसूर लोगों को डरा के धमका करके इस मामले में एंटेंगल करने का षड्यंत्र चल रहा है। दहशत है वहां पूरे हिंदू समाज के अंदर। और कांग्रेस के छुटभइये नेता पुलिस को नाम बताते हैं और पुलिस जाकर के छापा मारती है। यह हिंदू समाज की प्रताड़ना है। धर्मांतरण के खिलाफ, गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ईंटें चलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों द्वारा महिला जो और बहनें हैं, गांव की साधारण बहनें, उनकी पिटाई की गई, उसकी जांच हाई लेवल की होनी चाहिए। और जिन्होंने 18 वर्ष की कन्या को ले जाने के अंदर षड्यंत्र किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इतनी बात आपसे साझा